मोबाइल लिया है ना 2 साल 3 साल में खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। हाँ, काय कि जो बना है वो टूटेगा नहीं, टूटेगा। लेकिन शिव का है, सब पूरा कहानी पढ़े कि राम जी भी धरती पर आए तो जल समाधि लिए। पढ़े आप लोग, राम जी भगवान थे तो जल समाधि काहे लिए? भगवान कृष्ण थे, उनका कोई कौन मारा था? कहानी सुने हैं आप लोग, पहलिया मारा था का है? वो तो भगवान थे। शराब के बात नहीं था, शरीर में कोई भी आदमी आ गया। हम जैसे रिटायर हो गए थे, हम अभी नौकरी में नहीं, 60 साल पूरा तो हमारा कुर्सी छीना जात की ना, छीना जात। कोई एसपी साहब रंगबाज है तो रिटायर हो जाए, तो एसपी साहब रिटायर हो जाएंगे, तुमसे कोई डरेगा? अब एसपी जब नौकरी में है तब आदमी डरता है कि एसपी तो मार खुले। पुलिस के देख के आदमी डरे है। अब पुलिस जी का नौकरी खत्म होता है, डरिएगा नहीं ना। तो उस समय होता है, तो समय के देवता सीधे कौन है? महादेव। इसीलिए साहब लिखे हैं, चाहे बताए थे हम लोग को, एक बहुत सुंदर कहानी कहे थे, मैं बता दे रहा हूँ। साइंस सिटी में बैठे हुए तो बता रहे थे कि देखिए, जब भगवान कृष्ण धरती पर आए, कहानी आप लोग सुने होंगे, धरती पर आए तो भाई भगवान थे। तो हुआ कि सारा लोग जब मारा गया, कौरव मारे गए, तो कुछ मैंने 5 भाई पांडव और भगवान कृष्ण और कौन केतकी और कौन को तो सब गए थे। किनसे मिलने? भीष्म पितामह से। तो भीष्म पितामह कज पर थे, तो बांध के सैया पर, सब कुछ जानते थे कि बांध के सैया पर सोए हुए थे। उनका तो इच्छा मृत्यु था, जब चाहेंगे मरेंगे। तो जैसे देखे सो आंख से उनका टप सी का एक बूंद गिर गया, आंसू। तो अर्जुन का तो मजाक किए, इसीलिए रो रहे हैं ना कि इनको अब मरना है। तो भीष्म पितामह उनसे नहीं बोले, भगवान कृष्ण से बोले कि हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमको मरना है, हम तो इच्छा मृत्यु जब चाहेंगे तो मर सकते हैं। हम ये सोच के रो रहे हैं कि जिसके तरफ से मैंने जब से भगवान कृष्ण का मिलना मैंने पांडवों के साथ जब से आए हैं, और तब से इतना गिंजन शुरू हुआ है पांडवों का, न हुआ है? जिसके तरफ साक्षात भगवान है, तब पांडवों का इतना गिंजन हुआ है। यही सोच के हम रो गए कि अगर आप नहीं रहते तो ना कितना गिंजन होता। यही बात सोच के रो रहे थे। तो उसी पर साहब बोले कि जब समय इनका भी पूरा, भगवान कृष्ण का, तो बहेलिया मारा है, तो कहे हैं कि महाकाल की इच्छा के धरती पर कुछ नहीं होता। महाकाल ने चाहा, इतने दिन का रोल दिया था। सबका रोल शिव ही देते हैं। जैसे अभी देश में एक प्रधानमंत्री होते हैं ना, तो आपको कोई योजना, चाहे कोई मंत्री मंडल का वो हेड होते हैं, वो चाहेंगे तभी होगा। अब काबिल बनिएगा तो छीन सकते हैं पावर। तो जितना भी देवी देवता आते हैं, जो भी पूजा आप करते हैं, सबका परिणाम कौन देते हैं? महादेव देते हैं। इसीलिए साहब किताब में लिखा है कि लिखे हैं कि जो भी आप पूजा करते हैं उसका परिणाम महादेव की तरफ से ही मिलता है। तो समय के देवता वो है। तो समय वन में नहीं किया था, ना 5 तत्व थे, ना 3 गुण था, न रंगीन शान बना था, न आदमी का एगो टीवी देखे ना, आप बचपन में टीवी देख रहे ना, ब्लैक व्हाइट, और कौन कलर रहा है? उजला उठाला, तो ये ललका स्वेटर तोरा उजले रहती बा न रहा, मोचिया हो तो काला रहती बा, वो ऐसा ना रहते, मैंने उजला का 2 रंगे था, तो वो रंगे नहीं बना। इसीलिए लोग कहता है कि काली है, जो मैंने काली माँ काली नहीं है, उसमें कोई रंग नहीं बना, कोई रंग नहीं। इसीलिए समय के देवता शिव हैं और समय की देवी महाकाली। इसलिए 2 ही आपको मिलेगा स्मशान में भी, महादेव और काली। इसीलिए समय के देवता के साथ रहिएगा तो थोड़ा सा रिफाह मिलेगा, नहीं मिलेगा? अच्छा, मिला है कि नहीं मिला है? जौन गाड़ी पर दूल्हा जाए बहनोई भी जाए उतना इज्जत मिला है कि नहीं मिला है? और दोसर गाड़ी पर बाप जाए बेचारे को उतना मिला है इज्जत। उदाहरण समझिए। तो जो सांप शिवलिंग में लपटाता है, चाहे दुणवा का है ना हो, जो दुणवा मैंने कोई काम न रहे, दुणवा के कटलो से काटो के बीसना चाहे, वो सांप लपटा है तो पूजा है कि ना? अब गोहमाना नीचे है तो पिटते कि ना पिटते ना? माने कितनो खराब है तो लपटा जाइए महादेव से। कितनो खराब है, सब गरा खराब हो गया, दिन भर महादेव कीजिए तो कहीं आपको कोई मार सकता है? कोई नहीं मारेगा। कहा कि धरती पर जितना भी
चीज है ना, ग्रह गोचर, सबके हेड पर महादेव बैठे हैं। उसी का दिन भर कोई नामे ले रहा है ना, तो उसका कोई नाम ले, साधारण पुरुष है वो। तो इसीलिए साहब ने कहा कि गलती से, मन से, बेमन से महादेव में लपटा जाओ। माने जहां रहो कोई पूछे तो महादेव, मन में रहे चाहे ना रहे, ऐसे गीत गवे रहो महादेव के। मन में कुछ सोचा ही तब वो फायदा हो जाए, ना फायदा हो जाए। हमारा मन खराब है और वह से चाय पी रहा था, बड़ी बड़ाई करा, मन में तो जाने कि दुष्ट आदमी है, तो चाय पिया कि ना पिया, पिया जब कि ना पिया। तो साहब ने कहा कि शिव ही एक ऐसा देवता है जो मन से पूजा करो चाहे बेमन से, रिजल्ट तो मिलता है ना, मिलता है। मन से आप करते हैं तो जल चढ़ाते हैं, और बेमन से गया बैजू तो 5 घंटा मारा कि नहीं। तो काम बैजू को पहले पूजा हुआ कि आपका पहले पूजा हुआ कि नहीं। यानी कि महादेव उनको कदर करते हैं, पूजा करने वाला का स्थान बहुत वहां नहीं रहता है। आप देख लीजिए इतिहास से नहीं, पूजा करने वाला का वहां बहुत इतिहास महादेव वो नहीं है, जो हारता है उसका इतिहास है। रावण के पूजा पर महादेव प्रसन्न नहीं हुए, जब गर्दन काट दिया तब महादेव प्रसन्न हो गए थे। तो साहब ने कहा कि हारो तो। साहब जब मंदिर में घिर गए थे, प्रसाद चढ़ाना था, तो साहब क्या बोले थे, नमः शिवाय नहीं, बूढ़ा इज्जत रखी है। बताइए कौन स्थिति में बात बोले होंगे। उतना महान आत्मा बोले कि मैं तर पसीना से भींग रहा था, ठंडा का दिन था, महादेव को प्रसाद खिलाना था। हमको पटना में बोल रहे थे कि आप लोग जाते हैं तो मंत्र बोल के चले आते हैं, कि साहब गए मंदिर में प्रसाद खिलाए, हमको क्या हुआ होगा। नहीं भाई, जेकरा का बारात आता है ओकरा घर गार्जियन के इज्जत लगता है कि कुछ दाव पर न चल जाए। अब बगल वाला जिलेबी हला बना टेढ़ा टेढ़ा बना क्या करते हैं। साहब बोले एक बार, साहब बोले कि साहब बोले अनु भैया के बिया था ना, अनु भैया के, तो साहब बोले हैं कि हमारा हित आया ना तो कुछ नहीं मिला, तो कहा कि जिलेबी आपने बहुत टेढ़ा तरह बना दिया था। तो भाई कुछ ढूंढा कि नहीं ढूंढा। और जिसके घर बारात आता है वो भगवान भगवान करता है कि नहीं, कि भगवान इज्जत बचा दिया भगवान। जैसे अभी शिव चर्चा में क्या हो रहा है, जेकरा के शादी हो पहले ही हे महादेव चर्चा ही पहले के निके सुख के हमारा बिया हो जाए। क्या कल हम लोग गए थे वो चर्चा में, तो सबके शादी हो, तो भाई है ना, कम से कम डर है ना उसको। तो किसको डर है, जिसके घर में शादी है। अब बाराती कची डर है, 5 पूरी फेंक देते, इज्जत लेवल आई ना लाई। तो वही मन में अगर जैसे आप उस दिन हारते हैं, साहब ने कहा कि मैं हार गया था, और क्या मने महादेव की दया हुई कि महादेव बोलवाए होंगे कि बूढ़ा इज्जत रखिए। कितना धीरे बोले थे कि मात्र नीलम दिन सुनी थी, और खेला हुआ कि नहीं, महादेव प्रसाद ग्रहण किए। तो हम लोग भी हारेंगे तभी ना। साहब किताब में लिखा है कि पीड़ा के क्षणों में जब आप बहुत दुख में जाइएगा तो महादेव ज्यादा दया करते हैं। उस समय दया मांगेगा ना तो दया करेंगे। पीड़ा के क्षणों में महादेव की दया त्वरित हो जाती है, और 100 कर्मों से आई हुई विपदा तिरोहित होने लगती है। माने आपका जो हम लोग कर्म है, कोई आदमी कर्म बेचारा जान के कोई खराब नहीं करता, उसको हो जाता। कोई अच्छा आदमी चाहता है कि हम शराबी हो जाए, लेकिन क्या कीजिएगा, कोई चाहता है कि हमारा बेटा शराबी हो जाए, लेकिन कर्म है, कर्मों का फल है ना, वो आपको रोकेगा। कर्मों का फल आपको कहीं ना कहीं टच करता है। इसीलिए कर्म का फल अगर टच भी करता है, उसमें शिव को पकड़ लीजिए। बुरा दिन आवे ना तो महादेव को ज्यादा पकड़िए। और हम लोग का है ना, बुरा दिन आता है ना तो विस्तृत आता है, महादेव को छोड़ के और दूसरे देवता के पकड़ने लगते हैं, तो कमजोर हो जाते हैं। बच्चा अगर परीक्षा देना कमजोर है तो ज्यादा पढ़ेगा। आपके घर में गरीबी है तो ज्यादा सब कोई कमाएगा, तभी ना कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएगा, हम तो गरीब हो गए, हम तो गरीब हो गए। तो गरीबी आपको दूर होगी, कमाना पड़ेगा। तो साहब ने कहा कि जब समस्या आए तो थोड़ा नमः शिवाय बढ़ा देना, समस्या आए महादेव से थोड़ा ज्यादा दया मांगना, महादेव का काम ज्यादा करना। इसीलिए 3 गो काम है। अपने गुरु से दया मांगना है, दया मांगना है। सारे लोग जानते हैं कि मन ही मन कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दीजिए। अच्छा हम लोग कहीं बोलते हैं ना, मैंने अनजान व्यक्ति है तो उसको मजाक लगता है, नहीं लगता है कि हम 16 सोमवारी कर रही, एगो टांग पर हम रही चर्चा दिन में खड़ा, और हमारा इस शिव चर्चा में खाली इतना बोले से फायदा हो जाएगा। नहीं आदमी सोचता है, कितना मैंने सोचता होगा कि मैं सोचता है आदमी कि ये सब खाली झूठ हवा, लेकिन आप करके देखिए। हम लोग करके देखे तबे ना बोल रहे हैं, चाहे आप लोग भी करें किए हैं तबे ना बोल रहे हैं। जब आपको पूरा महादेव का शरीर का ध्यान कीजिए, काहे कि साहब ने लिखा है ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, महादेव का पूरा शरीर का
ध्यान कीजिए और चरण पर जाइए, पूजा मूलम गुरु पदम, और महादेव के चरण पर जाइए, तब कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और दया जब करने लगेंगे तो आपको पता चलने लगेगा। जब आपको बुखार ठीक होता है तो नहीं कहते कि अब बुखार हमको ठीक हो रहा है। जब महादेव दया करेंगे तो चहुमुखी विकास आपका शुरू हो जाएगा। इसीलिए महादेव से दया मांगना है। और जब महादेव दया करे, इस बात को चुप मत रहिएगा, सबको बताइएगा कि देखिए ना हमको ये था और महादेव की दया से हमको ऐसे हो गया। तो शिव चर्चा है। शिव चर्चा क्या है? कहानी है। आप साहब का पूरा जितना आदमी लाकर कहानी पढ़े शिव चर्चा में, का ये सबसे बढ़िया शिव चर्चा है। ताकि साहब के द्वारा महादेव जो चर्चा चली है, साहब ने कहा कि अपने शिष्य के लिए महादेव नीचे कहाँ तक उतरते हैं, अनमी लाकर से पढ़ो। और तुम महादेव की ओर कैसे जा सकता है, आओ चले शिव की ओर पढ़ो। तो हमको शिव चर्चा करना है, दूसरे को बताना है। सामने वाला क्या बोलेगा कि पागल हवा ना, कहता है पगला गल थे आलो तो बियाह शिवे चर्चा करेगा। हम अपना मामा घर गए थे, एक बार बताए थे, कर्नल थे मेरे मामा, दिल्ली में वो घर बनाए थे। तो उनका सर्किल नहीं था, समाज अब सब लोग बहुत कम चाहते हैं समाज। तो हम गए थे तो 3-4 गुरु भाई के लिए गए थे। तो हम लोग शिव चर्चा का तो चिढ़न आते थे, कहीं सुनो मेरे घर में शिव का बात खाली मत करना, खाना है खाओ और जाओ, मेरे घर में तू शिव का बात मत करना। अपने मामा करना थे। तो हम बोले ठीक है ना करेंगे। तो भाई देखिए जब अंगद चलिए गया है, पैर कराइए दिया है नहीं, तो महादेव का, हम बोले महादेव से मन ही मन कि कुछ ऐसा कीजिएगा ना कि हमरा कुछ बोले पड़े ना भाई, तब ना बोले पड़ेगा। तो तब तक उनका जो पंडित जपला के आए थे ना, अब सबसे बड़े बढ़िया नामी पंडित थे, पता ना क्या हो गया। तो ओम जय जगदीश शुरू जो किया ना, अगला लाइन भूला गए, पूरा ना भूला गए, चुप हो गए, दौड़ के गए। तो हम लोग कहते हैं कि भाई आरती है कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, हम गाए। तो मामा बोले कि देखा फिर शुरू कर दिया। हम कहे कि हम ही आए कि आपका पाक साफ हुआ घर। सही बताया, महादेव का चेला कहीं जाता है साधारण नहीं है। तब हमें बताया थे ना कि दूध को कैसा मजबूत होना चाहिए, दूधे कमजोर रहता है। जाओ शिव चर्चा करें, अपने नेता चुवई है, उदाहरण दे अपने शिव गुरु बनाए जाना अपने। अच्छा हम मरल ऐसा बोले तो कोई सुनता ही, दवांग ऐसा रहेगा तब ना। अपने माल लेती है, अब कह रही तो कल जाना अपना बीमार ठीक करा ना। इसलिए सही में दूध को देखिए, दूध हम लोग मजबूत होना चाहिए। हम सही घटना को बताए थे कि कैसा बनिए अंगद की तरह। अंगद गया रावण के दरबार में, सीट नहीं मिला है, पोछ पर बना लिए हैं। अंगद क्या कहता है, राम पूछा कौन हो, तो मैं राम का दूत हूँ, नाम बताया है, अंगद मेरा नाम है। किसका बेटा हो, तो बाली का। कौन बाली? कौन बाली? आप वही बाली जो आपको 5-7 बार पटक के मारा भी है, अब काखा में। अब तो सामने वाला के नीचे मुड़ी करेगा ना। हम खाली देखने आए हैं कि सब जगह सुने थे सोना चोर, लोहा चोर, चांदी चोर, औरत चोर पहला बार सुने थे। अब रावण क्या हो गया, हार गया कि नहीं हार गया? तो दूध को मजबूत होना, दूध में यही रोई, दूध मजबूत होगा तब ना। आप महादेव के दूत हैं, जाइए एकदम झंडा गाड़ दिया। आपके साथ साहब और दीदी हैं। जब विवेकानंद के साथ उनके रामकृष्ण परमहंस गुरु गए थे शिकागो में, जब जीरो पर हिला के आ गए थे, पूरा भारत की इज्जत मैंने बचाए थे। तो आप शिव के शिष्य हैं, इज्जत बचाइए कि नहीं? इसीलिए ऐसा दूत बनिए, कुछ नहीं रहे, आप महादेव के साथ हैं कि नहीं? और जिसके साथ महादेव का कौन चीज कमी है जी? आपके पास खजाना सामने है, घटेगा धन निकाल लीजिए। अब जब से महादेव से कहिएगा तो नहीं देंगे। अब कह के देखिए, साहब ने कहा कि अगर महादेव नहीं सुने हमसे कह देना, वो दे देते हैं। धन उनके लिए क्या चीज है, लेकिन आप मन को भी महादेव के काम में लगाइएगा तब ना। तो मने रहता है आपका दिन भर दूसरा चीज में, महादेव के तरफ जाता ही नहीं है, दूसरा पूजा में रहता है। तो महादेव कहीं जा तो करिए अपन काम। इसीलिए सबसे बड़ा देवता के चेला है, सबसे बड़ा मेरे गुरु हैं। और नमः शिवाय से प्रतिदिन हम प्रणाम करेंगे। नमः शिवाय कीजिएगा तो क्या होगा, जिसे खाना खाते हैं तब शरीर में ताकत मिलता है। नमः शिवाय कीजिएगा तो आपको बोलने में, शिव की बात करने में, आपको अंदर से वो बताते रहते हैं गुरु कि क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। इसीलिए आप जहां भी रहे झंडा गाड़े महादेव का। और जो गुरु का काम करने चलता है, धरती आसमान उसको नहीं रोकता है।
नहीं रुकता है धरती आसमान। समय हो गया ज्यादा, बताते हैं हम, बहुत समय हो गया कि धरती आसमान कैसे नहीं रुकता है। चलिए सबको पढ़ना।